में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे कश्मीर में जिस तरह के हालात और हैं उन पर। वहां के मुख्यमंत्री पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच दिल्ली में आधे घंटे बात हुई। उसके बाद उन्होंने राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की और हालात पे चर्चा हुई है। जम्मू के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। कश्मीर की जिस तरह की स्थिति है, घाटी हिंसा के दौर से गुजर रही है, पत्थरबाजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, घटनाएं भी आए दिन बढ़ती जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उपचुनाव के बाद से सोमवार को भी एक हत्या कर दी गई है। वहां पीडीपी के एक जिलाध्यक्ष, उनकी ये तीसरे नेता है जिनकी हत्या की गई है। वहां लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं और बैठक के बाद महबूबा ने कहा है कि जो मुद्दे राज्य से जुड़े हैं उनको लेकर के प्रधानमंत्री से चर्चा हुई है। और उन्होंने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जिस फार्मूले को लेकर के चलना चाह रहे थे उसी के तहत आगे कदम बढ़ाई जाएगी। लिहाजा साफ है अटल बिहारी वाजपेयी ने वार्ता का रुख रखा था और वार्ता का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया था। शायद एक बार हुर्रियत नेता और अन्य नेताओं से, अलगाववादियों से बात संभव है। चलिए बैठक के बाद में क्या कह रही हैं महबूबा, जरा सुनिए। डायलॉग के लिए कैसा माहौल हम किस तरह बनाए, क्योंकि पहले हमें एक माहौल पैदा करना है जम्मू कश्मीर में जिसमें बातचीत हो, जहां पर आपस में कन्फ्रंटेशन हो गया, एक तरफ से पथराव, दूसरी तरफ से गोली, तो उसमें शायद बातचीत मुमकिन नहीं है। तो हमने सब डिस्कस किया किस तरह हम मिलजुल के जम्मू कश्मीर में एक ऐसा माहौल बनाए जहां गवर्नेंस भी पॉसिबल हो, डेवलपमेंट भी पॉसिबल हो, डायलॉग भी पॉसिबल। प्राइम मिनिस्टर ने कहा जहां तक इंडस वाटर ट्रीटी का सवाल है, जहां तक उसमें जो रियासत को नुकसान होता है उसकी भरपाई के लिए वो जरूर कोई ना कोई कदम उठाएंगे। और साथ ही बातचीत के लिए माहौल साजगार होने के बाद बातचीत का भी वो जो है इरादा रखते हैं। We have extended full support to Mahbooba ji from the central government side as well as the party side with a view to bringing normalcy back in the valley in next 1 to 2 months time. So I am sure Mahbooba ji is quite concerned about the situation herself. So she will take necessary steps to make sure that things will fall back to normalcy. आपने सुना महबूबा मुफ्ती साफ कर रही है कि डेवलपमेंट और डायलॉग दोनों के साथ ही चर्चा होगी और विकास उसी दृष्टि से किया जाएगा। साथ ही राम माधव साहब कह रहे हैं कि सरकार और पार्टी के स्तर पर महबूबा को जो सहयोग दिया जा सकता है पूरी तरह से दिया जाएगा। चर्चाएं पहले ये थी कि महबूबा शायद हो सकता है कि बाई इलेक्शन हारने के बाद पीडीपी से कश्मीर घाटी की सीट छीनी है, उसके बाद काफी परेशान हैं और रिश्तों में भी तलखी आई है, वहां मतदान कम हुआ है। एक तरफ यह भी बात कही जा रही है कि वहां गवर्नर्स रूल लागू किया जाए, यानी कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए। खैर महबूबा ने तमाम अटकलों को खारिज किया है। फारूक अब्दुल्ला लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि वहां हालात तनावपूर्ण है, अब वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उन्होंने भी कहा है कि श्रीनगर के हालात केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से बिगड़े हैं। चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ समीक्षक के रूप में राजेंद्र शर्मा साहब हैं, कांग्रेस नेता नगेंद्र सिंह शेखावत हमारे साथ हैं, भाजपा नेता लक्ष्मीकांत पारिक हमारे साथ। आप सभी का स्वागत है। राजेंद्र जी, क्या लगता है आपको कि कश्मीर के जो हालात हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन अभी जो चर्चा आ रही है कि अटल बिहारी वाजपेयी फार्मूले पे सरकार और महबूबा शायद तैयार होकर के चर्चा करेंगे, और वो फॉर्मूला था कि आपको ध्यान होगा कि हुर्रियत सहित कई नेताओं से वार्ता की गई थी। देखिए योगेंद्र जी, इसमें अब कोई दो राय नहीं है कि कश्मीर की हालत दिन प्रतिदिन खराब से खराब होते जा रहे हैं। और जिस तरह से पत्थरबाजी का और जिस तरह का जो माहौल वहां तैयार हो रहा है उससे स्थितियां काबू में नहीं आ रही है। पर आज जैसा महबूबा जी प्रधानमंत्री जी से मिली हैं और लगभग ये कयास राजनीतिक विश्लेषकों का यह कयास था कि शायद जम्मू कश्मीर के अंदर राष्ट्रपति शासन वाली स्थिति आ जाए, पर ऐसा नहीं हो रहा है। और इस पे जहां क्योंकि चुनी हुई सरकार है और उसके माध्यम से लोकतांत्रिक व्यवस्था से हल निकालने के प्रयास किए जाने चाहिए और किए भी जा रहे हैं। और इसलिए जो फार्मूला उभर करके आया वो अटल बिहारी वाजपेयी जी जहाँ के टाइम पे जो चली थी बातचीत का दौर, उसी चीज को आगे बढ़ाने वाली बात महबूबा जी ने कही है और प्रधानमंत्री जी ने भी इस पर सहमति व्यक्त की है। पर देखिए, सबसे पहले जो जरूरी है वो ये है कि पूरे देश के जो भी बुद्धिजीवी हैं,
राजनीतिक दल हैं और जो दूसरे लोग प्रतिक्रियावादी लोग हैं, उनको कम से कम एक चीज सोचनी चाहिए कि जहां सेना कश्मीरियों की रक्षा के लिए वहां पर है, हमारे देश की रक्षा के लिए वहां पर है, यदि उस पर पत्थरबाजी को यदि बढ़ावा दिया जाता है, पत्थरबाजी को यदि हम समर्थन देते हैं, और जैसे कि फारूक जी का 2 दिन पहले स्टेटमेंट आया कि साहब पत्थरबाजी वो अपने अस्मिता के लिए कर रहे हैं, तो इस तरह की चीजों को तो स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। कम से कम हमको एक आवाज, पूरे देश को एक आवाज के अंदर ये कहना चाहिए कि पत्थरबाजी सैनिकों पे नहीं होनी चाहिए, और जरूरत पड़े तो मेरा तो ये मानना है कि उस पत्थरबाजी के खिलाफ सरकार को सख्त रवैया अपनाना चाहिए, क्योंकि ये देश का सवाल है। वार्ता का एक दौर चलता रहे, उसमें कोई दो राय नहीं है, वार्ता भी हो, पर कम से कम पत्थरबाजियों पर तो अंकुश लगना ही चाहिए। चलिए नगेंद्र, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि कश्मीर के हालात बिगड़ रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन हालात सुधारे जाने चाहिए, चिंता सभी के लिए है ये, और इसमें राजनीतिक गलियों की बजाय अब उस रास्ते को अपनाना चाहिए कि जिससे लगे कि हाँ वास्तव में वहां शांति बहाली हो सकती है। जिस कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, वो अभी हालात कुछ अलग ही हैं, वहां अजीबोगरीब हालात बने हुए हैं और हिंसा का माहौल बना हुआ है, तो ऐसे में भला उसे स्वर्ग तो कहना मुनासिब नहीं होगा। देखिए योगेंद्र जी, कांग्रेस का पहले दिन से रुख स्पष्ट है। जब से पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार जो वहां बनी है, तो वो एक ऐसा माने गठबंधन है, एक ऐसा गठबंधन है जो कि मतलब चुनाव में आपने विपक्ष होकर एक दूसरे के खिलाफ जो है आपने लड़ाई लड़ी, और चुनाव होने के बाद आपने गठबंधन बना लिया। एक तरफ पीडीपी जो है अलगाववादियों की समर्थक है, उनको जो है पूरा संरक्षण उनकी तरफ से मिल रहा है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी वहां से धारा 370 हटाने की बात करती है और जो है कश्मीरियत की बात करती है। लेकिन जो हालात पिछले 3 सालों में या 2.5 सालों में जो वहां बने हैं, वो हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं, और जो स्थिति है वहां पर मतलब बड़ी असमंजस की स्थिति वहां पर पैदा हो गई है। और कांग्रेस लगातार कह रही है कि आपको वहां पे स्टेप लेना होगा, लेकिन न तो अलगाववादियों से आप बात कर पा रहे हैं और न ही जो है आप अपनी सरकार की जो है स्थिति वहां पे स्पष्ट कर पा रहे हैं। इवन जो है भारतीय जनता पार्टी की जो उप मुख्यमंत्री है, उनका खुद के बयान जो है इस तरह के आते हैं जो कि कहीं न कहीं अलगाववादियों के पक्ष में जाते हैं। तो स्थिति जो बिगड़ी है उसके लिए पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार जिम्मेदार है, और कहीं न कहीं उनको जो है जो ठोस निर्णय जो लेना चाहिए, कहीं न कहीं वो सरकार उन ठोस निर्णयों लेने से बच रही है, और कहीं न कहीं ऐसी मंशा भी लगती है कि भारतीय जनता पार्टी खुद चाहती है कि वहां इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो, ताकि जो है उसका फायदा कहीं न कहीं वो उठा सके। आपसे 2 सवाल, आप ही ने जो कहा सवाल उठाए उन्हें मैं जानना चाहूंगा कि बीजेपी और पीडीपी ऐसा क्यों चाहेंगे कि वहां अशांति का माहौल हो, एक बात, और दूसरी बात क्योंकि जब वहां अशांति होगी तो अपनी सरकार को खोना पड़ेगा, प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ेगा वहां पे, और दूसरी जो बात है वो आपने कही कि वहां पे सख्त रुख माफ करिएगा, कुछ ठोस कदम उठानी चाहिए जिसकी वजह से शांति बहाली हो। मैं जानना चाहूंगा क्या ठोस कदम हो सकते हैं, और बीजेपी और पीडीपी क्यों ऐसा चाहेंगे कि वहां पे हालात बिगड़ने चाहिए? देखिए योगेंद्र जी, आप खुद देख पा रहे हैं कि पिछले यूपी के शासनकाल में किस तरीके से जम्मू और कश्मीर की स्थिति जो है सुदृढ़ की गई। आज जो है माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार जो वहां पे योजना जो कार्य पूर्ण हो रहे हैं उनका उद्घाटन लगातार वो करने जा रहे हैं। तो इस तरह का एक सुदृढ़ कश्मीर जो है पिछली यूपी गवर्नमेंट ने वहां स्थापित किया, उसको एक ऊंचाई तक वो लेके गए। लेकिन पिछले 3 सालों में लगातार आप देखिए ये जो हाल के जो चुनाव हैं, और वो अपने आप ये बता देते हैं कि किस स्थिति तक वहां मतदान का प्रतिशत घट गया है। तो बहुत ही हालात चिंताजनक है। स्कूलें जलाई जा रही है, वहां पर पत्थरबाजी की घटनाएं, जितना सरकार उनको रोकने की कोशिश कर रही है वो उल्टा बढ़ रही है। तो कहीं न कहीं पीडीपी की और भारतीय जनता पार्टी का आपस में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, वो कोऑर्डिनेशन वहां पर काम नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में कि आप बताइए कि वहां की समस्या का समाधान कौन करेगा? जिन लोगों की जिम्मेदारी है उनमें आपस में समन्वय नहीं है, वो आपस में ही मिलजुल कर काम नहीं कर पा रहे हैं, उनके विरोधाभासी बयान उन लोगों के आपस में आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में तो समाधान की बात तो जो है जिनको करनी है वो खुद ही असमंजस की स्थिति में है। तो पूरे तरीके से सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी कहीं न कहीं बस केवल सरकार को चलाने के लिए वहां सरकार चला रहे हैं, लेकिन जो है वहां के हालात से लड़ाई लड़ने के लिए, उन हालात का समाधान निकालने के लिए उनके पास कोई समाधान है नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो है समाधान होनी चाहिए। लक्ष्मीकांत जी, सीधा सीधा आरोप है कांग्रेस का कि केवल धक्का पेली से सरकार चल रही है, सेना के हवाले करना या अर्धसैनिक बलों के हवाले करना फिर तो किसी भी तरह से हो सकती है कि वास्तव में एक विश्वास जीत करके सरकार को, जैसे अभी महबूबा कह रही हैं कि प्रधानमंत्री जी से बात हुई है, लेकिन एजेंडा हमारा साफ है कि डायलॉग और डेवलपमेंट। ऐसा कैसे होगा डायलॉग और डेवलपमेंट? देखिए, सबसे पहली आवश्यकता कश्मीर में शांति बहाली की है। शांति बहाली को लेकर प्रधानमंत्री चिंतित है। प्रधानमंत्री और महबूबा जी की आज बातचीत हुई है,
निश्चित रूप से एक बड़ा रास्ता निकलने वाला है। पहली बात तो ये कि शांति बहाली में जो लोग बाधक हैं, वे लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं। मैं नगेंद्र सुन रहा था, नगेंद्र बड़ी तेजी के साथ कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अलगाववादी पक्ष में बयान है। एक बयान की पुष्टि करके बता दें कांग्रेस कोई आपके पूर्व जो आपके उप मुख्यमंत्री है लक्ष्मणकांत जी, उन्होंने खुद ने कहा कि बुरहान वानी वाला जो बैटर है उसको हम दूसरे तरीके से जो है डील